रहमत व बरकातुहू। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जो वाक़या है वो लाइव पूरा चला है अल्हम्दुलिल्लाह। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इब्न ज़ियाद और शमर वग़ैरह ज़ालिमों को जो सज़ा हुई है, तो जब तक वो सज़ा नहीं सुन लेते जब तक हमें चैन नहीं मिल जाता है। तो ये वाली जो सज़ा है इनकी सुनने के बाद जो है थोड़ा दिल को तसल्ली आती है कि अल्लाह पाक ने इन लोगों का इंतकाम कैसे लिया इन लोगों से। कि लिखा है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद और उमर बिन साद और इब्न अशाद और शमर वग़ैरह जो भी ज़ालिम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के कातिल दुश्मन और यजीदी फ़ौज के अफसर थे, और जो लोग भी लड़ाई में शरीक थे सब के सब बेशुमार ख़राबियाँ और तकलीफ़ें उठाकर कत्ल हुए और उनकी लाशों पर घोड़े दौड़वाए गए। लिखा है कि मुख्तार बिन अबीदी जो बहुत नेक आदमी था और अल्लाह व रसूल से मोहब्बत रखता था, यजीद के बाद कोफ़ी की हुकूमत उसके हाथ आई। उसने हुकूमत के तख्त पर बैठते ही चाहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के दुश्मनों और कातिलों से बदला लूँ और उनको सख्त सज़ा दूँ। तो यहाँ पर इनके बारे में पूरी एक वो लिखी हुई है, बहुत लंबी है, तफसील के साथ में एक आशारों के साथ में जो है उसका बताया गया है। अलहासिल मुख्तार के फ़ौजी इब्राहीम ने इब्न ज़ियाद बदनिहाद के सर को मुख्तार के पास कोफे में भेज दिया। मुख्तार ने बड़ी कोशिश के साथ अपनी कचेरी को खूब सजाया और तमाम शहर के लोगों को बुलाया और कहा, देखो जुल्म और बेरहमी और बददीनी का ये अंजाम हुआ, और हज़रत इमाम हुसैन की बेअदबी करने से और नाहक खून करने की वजह से अल्लाह ताला ने इन ज़ालिमों को यहाँ तक पहुँचाया। लिखा है कि जंग मुख्तार में 70,000 यजीदी कत्ल हुए। इब्न ज़ियाद और इब्न साद और शमर वग़ैरह ज़ालिमों के सर जब मुख्तार की कचेरी में लाकर रखे गए तो गैब से एक असदहा काला सियाह सांप ज़ाहिर हुआ। उसको देखकर लोग कांप गए। वो सांप उन ज़ालिमों के सरों पर फिरा और उनके मुंहों में घुसा और थोड़ी देर में निकला। इसी तरह 3 दफ़ा घुसा और निकला, फिर गायब हो गया। ये डराने वाला हाल देखकर लोगों के होश उड़ गए और सब ने इबरत हासिल की कि किसी पर जुल्म और बेरहमी करना और बुजुर्गान दीन की बेअदबी करना और उनको तकलीफ़ में डालना उसकी ऐसी ही सज़ा होती है। मुहिब्बो हुए उन पे ऐसे अजाब कि दुनिया में बदले को पहुँचे शताब। रही बास परस आक़बत की अभी, खुदा जाने क्या उनको हुआ उस घड़ी। खुदा की ये कुदरत थी ए मोमना कि ता और इबरत करें ज़ालिमा, ना फिर कोई ऐसी हरकत करें तो सज़ा उसकी वैसी भरें। गरज जो शकी और ना अहल थे सज़ा अपने को कर कूद की पा गए। क्या उनको पामाल घोड़ों से भी कोई हड्डियाँ टूट कर खाक सी। शेदी से जो उन्होंने किया वही उसके बदले में पाई सज़ा। क़यामत में क्या उनको तजवीज़ हो, खुदा खूब वाकिफ़ है ए दोस्तों। क्या कहते हैं ना कि इंसान को जुल्म की सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है, लेकिन माँ बाप का सताया हुआ जो इंसान होता है ना, जिस बच्चे ने अपने वालिदैन को बेशुमार सताया है दुनिया में, उसकी सज़ा जो है दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। इसलिए अभी भी सुधर जाइए, वक्त है। इससे पहले कि हम अल्लाह पाक को अपना मुंह दिखाएं, हम शर्मनाक हों वहाँ पर जाकर। जो अल्लाह ने हमें हदूदें बताई हैं उन हदूदों को बिल्कुल क्रॉस ना करें। गुस्सा आता है, गुस्से के वक्त की तो अल्लाह पाक ने हमें दुआ बताई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि गुस्सा जो है शैतानियत है, क्योंकि शैतान जो है आग का बना हुआ है। तो तुम इसको ठंडा कर लिया करो। जब तुम्हें गुस्सा आया करे तो तुम बैठ जाओ, और बैठे हो तो लेट जाओ। कुछ ऐसा हरकत करोगे तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अपने आप को, दिल को समझाओ, अगर एक बोलता है तो दूसरा ना बोले। लेकिन कहीं कहीं मामलात जो हैं बड़े ख़राब दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से भी फिर बच्चियां परेशान हैं। तो अल्लाह पाक हम लोगों को इन तमाम स्टोरियों के ज़रिए से अपने जुल्म की इंतहा को समझने वाला और उसको रोकने वाला बना दे। क्योंकि जब इंसान जुल्म की इंतहा पार कर जाता है तो फिर वहाँ पे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, फिर अल्लाह अपने तरीके से फ़ैसला करते हैं और उस बंदे का साथ अल्लाह हमेशा देते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। वो अगर तन्हा भी दुनिया में रह गया तो भी अल्लाह पाक उसके साथ में है और पूरी मखलूक को उसका सामने को कदमों में ला के रख देते हैं।
تو انشاءاللہ کبھی نہ گھبرائیں، سچائی کا ساتھ دینے میں انسان کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، ہمیشہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام لیں۔ قرآن شریف خوب سارا پڑھیں، قرآن شریف کو خوب سمجھ کے پڑھیں، اور یہ والی خوشنودگی اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہمیں بہت سارا قرآن شریف پڑھنا نصیب ہو، اور اتنا پڑھیں کہ پڑھتے پڑھتے ہم جنت میں چلے جائیں۔ واقعی الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔